बच्चों तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें अपना मेजर फोकस होगा बच्चों टाइम पीरियड के ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस मैंने जितने भी फॉर्मूला जितने भी केसेस आपको बताए थे आपने उनको अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए एक शॉर्ट सा रिवीजन मार लेते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था बच्चा वो। रुक जाओ, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में क्या देखा था हमने बच्चों की f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द x। ठीक है, फिर यहां से एक रिलेशन मिला था अपने को f इज माइनस ऑफ के एक्स वेर k इज माई स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके बच्चों, चलो फिर यहां से मेरे को एक इक्वेशन मिल गया था, मतलब बोल सकता हूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। क्या था मेरा बच्चों? वो मेरा इक्वेशन था डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये था वो। अब यहां से इसके बाद में मुझे तीन इक्वेशंस और मिली थी। इसको देखकर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? इसको देखकर मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरा क्या होगा बच्चों? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, फिर बाद में हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी। ए मैक्स की वैल्यू क्या थी बच्चों मेरी? ए मैक्स की वैल्यू मेरी थी ओमेगा स्क्वायर ए। और अगर राउंड फिगर यहाँ पे हम लोग अगर साइन दिखाना चाहे तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, बट ए की मिनिमम वैल्यू क्या थी मेरे बच्चों? ए की मिनिमम वैल्यू मेरी होगी जीरो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में हमने v का इक्वेशन देखा था। ए से v तक हम लोग इंटीग्रेशन करके गए थे जिसके अंदर एक्सेलरेशन के मुझे तीन फॉर्मूलाज मिल गए थे। a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और v इंटू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये तीन फॉर्मूलाज भी मैंने आपको लास्ट दिखा के दिए थे। और मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सेलरेशन से अगर हम लोग को वेलोसिटी की ओर जाना है तो मुझे किसमें जाना होगा? मुझे इंटीग्रेशन से जाना होगा। तो v का फॉर्मूला मेरे को मिल गया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर मेरे को v मैक्स, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ बच्चों तो आप ये साइन नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना चाहो तो ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, एक्सट्रीम एकदम। और यहां पर v मैक्स मेरे को क्या मिल गया था बच्चों? मेरे v मैक्स की वैल्यू थी ए ओमेगा, वेयर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या थी बच्चों? दिस इज एट मीन पोजीशन, दिस इज एट मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और v मिनिमम बच्चों मेरा कितना होगा? डेफिनेटली जीरो होगा। कहां पे होगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहां होगा बच्चों? ये मेरा होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। आइए, तो इसके बाद में लास्ट में मुझे x का इक्वेशन मिल गया था। क्या मिल गया था मेरे को? वो x a साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है x से मेरे को v का इक्वेशन निकालना था। देखो बच्चों, अगर आपको ये कुछ नहीं पता है तो मैंने आई बटन में एक लिंक पिन किया हुआ है वीडियो का, आप जाके वहां पर उसको देख सकते हैं। मैंने मतलब पिछला वीडियो पूरा ये सब अच्छे से सिखाया था वहां पर। तो यहाँ पे ये मुझको मिल जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक्सलरेशन यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं? तो इतनी सारी चीजें हमने लास्ट टाइम देखी थी अच्छे से। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने फेस वैल्यू भी निकालना सीखा था। अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम, इफ motion starts, if motion starts from extreme, अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों पाई की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। और पाई बाय 2 बोल सकते हैं हम लोग इसको, ज्यादातर रेडियंस में ही लेंगे। ठीक है, एंड इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड इफ मोशन स्टार्ट्स, इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टी की वैल्यू भी जीरो होगी। ठीक है, फ्रॉम मीन, तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? 0 डिग्री या 0 रेडियन मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? तो इतना मोटा माटी हमने देख के लिया था अच्छे से विद कंसेप्ट। और मैंने आपको एक बात और बताई थी बच्चों
कि इमेजिनेशन करने के लिए भले हम लोग लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं, भले हम लोग लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं, बट इमेजिन करने के लिए मैंने आपको बोला था एक आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ में यहाँ पे बांधना है और उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आपको यहां तक इमेजिन करनी है, जिसमें ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू आपकी होगी π/2। सिर्फ इमेजिन करना है, समझ गए, सिर्फ रिलेट करके पढ़ना है कि इसमें और इसमें ये रियल है, ये इमेजिनेशन का वर्ल्ड है, ताकि मैं फेज एंगल को इमेजिन कर सकूं, बस समझ गए आप लोग। चलिए आ जाओ, तो बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग टाइम निकालना सीखेंगे कि टाइम पीरियड फाइंड कैसे किया जाता है, टाइम पीरियड फाइंड कैसे किया जाता है। हालांकि मैं उसके पहले आपको एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी दिखा देता हूं। जैसे कि हमको लास्ट टाइम क्या मिल गया था बच्चों, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स मिल गया था, तो मैंने f को लिया था m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिया था, मैंने m को नीचे भेज दिया था, तो a इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इक्वल्स टू एक्स। तो हियर आई कैन से दैट मैंने यहाँ पर k बाय एम क्या निकाला था बच्चों, मैंने लिया था यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, क्या लिया था बच्चों मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिया हुआ था बस। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय एम, वेयर ओमेगा क्या मिल जाएगा मुझे बच्चों, ये ओमेगा मुझे मिल जाएगा k बाय एम। और हम सबको पता है बच्चों कि ओमेगा मेरा क्या है, ओमेगा मेरा यहां पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बच्चों, वो मेरा यहां पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आइए, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 2π/t, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2π/t इक्वल्स टू रूट ऑफ k बाय m इक्वल्स टू रूट ऑफ k बाय m। तो हियर आई कैन गेट 1/t, हियर आई कैन गेट 1/t, 2π नीचे भेज दो बच्चों, ये बन जाएगा 1/2π रूट ऑफ k बाय m। सो माई t विल बिकम 2π इंटू रूट ऑफ m बाय k, t इक्वल्स टू 2π इंटू रूट ऑफ m बाय k। बच्चों ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में यही मैं आपको कम से कम 10 बार लिख के दिखाऊंगा और निकाल के भी दिखाऊंगा अलग अलग केसेस में कि अपना टाइम पीरियड कितना होगा, 2π इंटू रूट ऑफ m बाय k, 2π इक्वल्स टू रूट ऑफ m बाय k, t इक्वल्स टू 2π, t इक्वल्स टू 2π इंटू रूट ऑफ m बाय k, ठीक है। आइए अब ध्यान दीजिए, फाइंड द टाइम, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल आपसे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इफ टाइम पीरियड इज ट्री। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको डायग्राम में बना के दिखाऊं यहां पर, सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बट अब ड्यू टू फोर्स ये क्या हो गया, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक क्या हो गया बच्चों, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक स्ट्रेच हो गया है। इसको मैं बोल देता हूं एक्सट्रीम ना, इसको मैं नाम दे देता हूं +a, ठीक है, ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। और अगर इसको आप लोग इस वाले केस में इमेजिन करना चाहोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा कि बॉब पहले यहां था, फिर यहां से वो कहां चला गया, यहां पर पहुंच गया है, ठीक है बच्चों, तो कहां पहुंच गया, वो यहां पर पहुंच गया है मीन टू एक्सट्रीम। दिस इज माई मीन पोजिशन, दिस इज माई मीन वेयर x इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, दिस इज माई एक्सट्रीम पोजिशन, दिस इज माई एक्सट्रीम पोजिशन। बट फिलहाल चलो देखो यहां पर, चलो यहां पर क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ध्यान से देखना, टाइम टेकन फ्रॉम मीन मतलब ऑब्जेक्ट मीन से स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली इनिशियल फेज मेरा 0 डिग्री रहा होगा, क्योंकि वो मीन से स्टार्ट हुआ मतलब वो स्टार्ट ही यहीं से हुआ है, तो फाई की वैल्यू क्या रही होगी, 0 डिग्री रही होगी, रख दो यार। तो x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है बच्चों। अब यहां पर x के जगह पे आप लोग क्या रख सकते हो, मीन टू एक्सट्रीम, मतलब उसने जितना हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो उसका क्या होगा, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या मेरा ये पॉजिटिव a है, ठीक है। चलो फिर यहां पे क्या मिल जाएगा, a साइन
ओमेगा टी प्लस 5, कोई प्रॉब्लम, अरे 5 नहीं आएगा, आएगा ना, 5 नहीं आएगा, वेट 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ए साइन ओमेगा टी। नाउ हियर आई कैन से दैट ए से ए क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, 1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। नाउ आई कैन से दैट 1 माने क्या होगा बच्चों, 1 माने मेरा यहां पर होगा साइन पाई बाय 2, हियर साइन ओमेगा टी। नाउ पाई बाय 2 इक्वल्स टू, पाई बाय 2 इक्वल्स टू ओमेगा 2, रीअरेंज कर लो, ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, ओमेगा मेरा क्या होगा बच्चों 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा, स्मॉल टी इक्वल्स टू ये टी यहां जाएगा, ये 2 यहां आएगा, टी बाय 4। मतलब समझे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा बच्चों, टी बाय 4 का लगा। टोटल टाइम इस पाथ का टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, टी बाय 4 टाइम लगा। टोटल टाइम का 1/4 हिस्सा, टोटल टाइम का बच्चों 1/4 हिस्सा उसको इसमें ही लग गया है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट। हो गया बच्चों, चलिए देखिए अभी यहां पर क्लियर है इतना। तो ये देखिए ये टी बाय 4 जो वैल्यू है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो, क्लियर कर लो एकदम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में एक मैं करने वाला हूं, एक आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ने वाला हूं। ठीक है बच्चों, देखिए फाइंड टाइम फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम इफ टाइम पीरियड इज टी। फाइंड टाइम इफ टाइम पीरियड इज टी, इफ टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम मीन टू हाफ। अब मैं वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे डिजाइन नहीं करने वाला बच्चों, मैं सिर्फ आपको यही दिखाने वाला हूं। ठीक है, फ्रॉम मीन टू हाफ, फ्रॉम मीन टू हाफ मैं मान के लेता हूं बच्चों, मैं मान के लेता हूं कि उसका टोटल मान लो कि वो यहां तक जाता। ठीक है बच्चों, वो टोटल यहां तक जाता, लेकिन वो यहां तक पहुंचा नहीं, वो अपने आधे रास्ते में माने यहां तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैं इसको नाम दे देता हूं a बाय 2। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं a बाय 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, क्लियर है एकदम फ्रॉम मीन टू हाफ। जहां तक मुझे याद है आपको ये भी एक चीज याद होगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया वो स्लाइड अपना, फ्रॉम मीन पोजिशन था ना, ये देखो a बाय 2 में फाइव की वैल्यू कितनी मिली थी, पाई बाय 6 मिली थी। मैंने आपको बोला था केसेस कौन कौन से पॉसिबल है, पाई बाय 6, पाई बाय 2 या पाई बाय 4 वाला। ठीक है बच्चों, कौन कौन से केसेस पॉसिबल है, पाई बाय 6, पाई बाय 2 और पाई बाय 4। मतलब पॉसिबल तो बहुत सारे हैं, बट इनके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि ये आपको देखने को मिले। ठीक है, आइए देखिए अभी यहां पर पाई बाय 6 मुझको कहां पे मिल गया था बच्चों, पाई बाय 6 मुझको मिल गया था किस पॉइंट पे बच्चों, पाई बाय 6 मुझको मिल गया था उस पॉइंट पे जहां पर वो क्या था, जहां से वो मोशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी यहां पर क्या हो रहा है, अरे कहां गया यार, वो यहां से यहां तक, मतलब वो फेज एंगल कितना कवर कर रहा है, ध्यान से देखना, वो फेज एंगल कितना कवर कर रहा है, जो फेज एंगल कवर कर रहा है पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 6। अब यहां पर जो मिस्टेक मेजरली बच्चे यहां पर देख सकते हैं, सर क्या फाई की वैल्यू मेरे को पाई बाय 6 लेनी है, क्या फाइव की वैल्यू मेरे को पाई बाय 6 लेनी है। ध्यान से देखो बच्चों, वो क्या हो रहा है, वो मीन टू हाफ, मतलब वो यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, मीन लिख दिया है ना, मीन लिख दिया उसने, मीन्स उसका इनिशियल फेज क्या होगा बच्चों, मीन्स उसका जो इनिशियल फेज होगा, बच्चों वो क्या होगा, वो 0 डिग्री ही रहा होगा। पाई बाय 6 तो गैप होगा उसका, वो यहां से यहां तक जाएगा, उसने जितना एंगल कवर किया होगा फेज एंगल वो होगा पाई बाय 6, बट आपको पाई बाय 6 डिनोट नहीं करना है, समझ गए, डिनोट नहीं करना है, समझ गए, लिखना नहीं है। चलिए हाँ, आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए देखिए अभी यहां पर, देखिए यहां पर क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। मोशन जब भी मीन से स्टार्ट होगा, मोशन जब भी मीन से स्टार्ट
होगा तो वहां पे आपको क्या करना होगा बच्चों, वहां पे आपको फेज एंगल फाई, फाई की वैल्यू 0 ही लेनी होगी फेज की। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू क्या है मेरी बच्चों, x की मेरी वैल्यू है a/2, a/2 इक्वल्स टू a साइन a/2 इंटू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइन या प्लस 0 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, पाई की 0 की होने की वजह से ये सिर्फ ओमेगा टी बचा है। नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स ए से ए कैंसिल होगा, इट विल बिकम 1/2 साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ आई कैन राइट 1/2 एज अ साइन ऑफ पाई/6 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इट विल बिकम ये इट विल साइन ओमेगा टी, साइन साइन गॉट कैंसल। नाउ आई विल गेट omega t equals to pi/6. Now you can write omega as a 2 pi by t into small t equals to pi/6। ठीक है बच्चों, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल हो गया। स्मॉल टी यहीं रहेगा, कैपिटल टी यहां जाएगा और ये बन जाएगा t/12। क्या बन जाएगा बच्चों, t/12 बन जाएगा। अब देखो एक जो नेट फिगर, मैं इसका आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगा, बट जो बेसिक अप्रोच है वो आपके लिए क्या होगा बच्चों, आपके लिए होगा होमवर्क। ठीक है, ट्राइड बाय योरसेल्फ, और अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आंसर तो आपको याद रखना ही है। कैसा बोलना चाहता हूं मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, वेट। ठीक है, चलो देखो, अब थोड़ा सा रंग बिंग भरते हैं इसके अंदर हम लोग। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये क्या कर रहा है बच्चों, एकदम मैं पहला वाला केस लेता हूं। ठीक है, मैं पहला वाला केस लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां से जा रहा है बच्चों, वो मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक जा रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट जा रहा है मीन टू एक्सट्रीम, और मैंने एक्सट्रीम पॉइंट इसको मान के रखा है अपना पहले से। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको क्या बोला बच्चों, सिर्फ मैंने आपको बोला है कि आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो दिस इज माय एक्सट्रीम पॉइंट। चलिए, ओके, नाउ यू कैन सी दैट बच्चों कि यहां से यहां तक का टोटल टाइम पीरियड कितना था बच्चों, t/4 था। ठीक है, बट यहां से यहां तक का, मिडवे तक का, ठीक है, मिडवे तक का बच्चों, यहां से यहां तक का टोटल टाइम पीरियड कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये t/4 टोटल है, बट यहां से यहां तक का टोटल टाइम पीरियड है t/12। तो क्या है, ये टाइम पीरियड आप लोग निकाल नहीं सकते बच्चों, ये तो निकाल सकते हो। इसको मैं नाम दे देता हूं, मैं इसको स्मॉल, तो मैं इसको नाम दे देता हूं। मान लीजिए कि अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे इसको स्मॉल टी ही लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये मिल जाएगा t/4 इक्वल्स टू t/12 प्लस स्मॉल टी। स्मॉल टी कितना मिल जाएगा बच्चों, स्मॉल टी मेरे को मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा t/4 माइनस t/12। ठीक है बच्चों, t/4 माइनस t/12। नाउ एलसीएम लेने के लिए नीचे का बेस 12 होगा, ऊपर आएगा मेरा 3t माइनस टी बच्चों, इट विल बिकम 2t/12। नाउ इट विल बिकम t/6। तो बच्चों ध्यान देना कि इसको, कि यहां पर जो आपका टाइम पीरियड लगा होगा वो होगा आपका t/6। क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा आपका t/6। मतलब एक बात समझे आप लोग कि एक साइड का पूरा ऑब्जेक्ट अगर मीन से एक्सट्रीम तक जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मीन से एक्सट्रीम तक जा रहा है तो टोटल टाइम लग रहा है t/4। फिर मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम, फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम उसको टाइम लग रहा है t/12। फिर हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टाइम कितना लग रहा है बच्चों, उसको टाइम लग रहा है t/6।
6। कितना टाइम लग रहा है बच्चों, उसको टाइम लग रहा है t/6। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक बात ध्यान दो आप लोग, एक बात ध्यान देना, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट का अगर वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है, एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है, ठीक है बच्चों। ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से लौटेगा, ठीक है। मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम, देन नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन। तो इसने क्या किया बच्चों, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। बट इसने देखिए ना यहां पर, इसने टोटल, अगर मैं इस फिगर को दो हिस्से में डिवाइड करूं तो ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, एक हिस्सा, हिस्से कितने हो गए बच्चों, ये हो गए 4 हिस्से। अब ध्यान देना आप लोग, अब एक बात ध्यान देना बच्चों कि जितना टाइम जाने में लगता है बच्चों उतना ही टाइम आने में लगता है, जितना टाइम जाने में लगता है बच्चों उतना ही टाइम आने में लगता है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो जो मीन के पास है, जो मीन के पास है उसको लगने वाला है t/12, और जो मीन से दूर है उसको लगने वाला है t/6। जो मीन से पास में उसको लगने वाला है t/12 का टाइमिंग, और जो मीन से दूर है उसको लगने वाला है t/6 का टाइमिंग। बच्चों नोट इट कर लो, एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको आप लोग, ठीक है बच्चों। नोट इट डाउन किया आपने। अब आइए आप लोग, चलिए देखिए, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये मीन पोजीशन है जहां से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मोशन, ठीक है। ये क्या है, आपका मीन पोजीशन है जहां से ऑब्जेक्ट आपका मोशन स्टार्ट कर रहा है। वो यहां से निकला, वो कहां तक गया बच्चों, वो एक्सट्रीम तक गया, ठीक है बच्चों। वो कहां तक गया, वो एक्सट्रीम तक पहुंच गया, ठीक है। वो एक्सट्रीम तक जाता है तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट जिसका नाम है +a, ठीक है। फिर अगेन वो रिटर्न आएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, अगेन वो रिटर्न आएगा यहीं से, मैं उसी के ऊपर ट्रेस आउट कर रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ठीक है बच्चों। वो अगेन रिटर्न आएगा, वो यहां से यहां तक आएगा, ठीक है। वो यहां से यहां तक आएगा, फिर यहां पे आने के बाद में, फिर यहां पर आने के बाद में बच्चों वो अगेन मीन को पार करके कहां जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों, वो फिर इसको पार करके नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा, ठीक है बच्चों। कहां जाएगा वो इस पॉइंट को पार करके नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सट्रीम में जाता है, मैं इसको नाम दे दूं फिर से, ये क्या है, मेरा मीन पोजीशन है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एक्सट्रीम पॉइंट बट नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है एक्सट्रीम पॉइंट बट नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा लौटेगा, ठीक है बाल को। फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से क्या होगा, वो फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा लौटेगा। जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा लौटेगा तो वो कहां से जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन, और यहां पर जाके उसका एक ऑसिलेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर जाके उसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा। तो यहाँ पे कितने हिस्से बन गए मेरे, ध्यान से देखना बच्चों, 4 हिस्से मिल गए मेरे को। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, सपोज करो मैं कोई भी एक मन से अपने पॉइंट लेता हूं, मैं कोई भी मन से एक बीच का ये वाला पॉइंट लेता हूं बच्चों, ये दिखा रहा है हाफ ऑफ एक्सट्रीम को, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये जितने भी पॉइंट है बच्चों ये दिखा रहे हैं हाफ ऑफ एक्सट्रीम को, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना आप लोग बच्चों कि इस बीच में टाइम पीरियड कितना लगा था मेरे को, इस बीच में टाइम पीरियड कितना लगा था, अरे सीधा हो जा भाई। इस बीच में टाइम पीरियड मेरे को लगा था t/12 का, और इस बीच में टाइम पीरियड मेरे को लगा था t/6 का लगा था। अब देखो ये जो टाइम पीरियड जब वो रिटर्न जाएगा, तो जब वो जाएगा तो वापस भी तो आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हुई होगी बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड एक बार 0 हुई होगी, और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, कितनी होगी बच्चों, वो होगी a होगी, ठीक है। जब 0 होगा तो रिटर्न भी तो आएगा, वो जब 0 होगा तो रिटर्न भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जो जगह, जो हिस्सा किसके नजदीक हो, जो हिस्सा मीन के नजदीक हो, जो हिस्सा मीन के नजदीक हो वो होगा t/12। वो कितना होगा बच्चों, वो होगा t/12। तो ये मेरा हो गया t/12, और जो दूर होगा बच्चों वो मेरा होगा t/6। कितना होगा बच्चों, वो मेरा होगा t/6। यह हिस्सा भी क्या बच्चों, यह हिस्सा भी मीन के नजदीक है। देखो तो ये कितना होगा, t/12 होगा, और ये हिस्सा कितना होगा बच्चों, ये हिस्सा होगा t/6 का। कितना होगा बच्चों, ये हिस्सा होगा t/6 का। मतलब मैंने
1/4 मोशन को दो टाइम में बांट दिया, एक t/12 और एक t/6 में, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों, ये मेरा होगा t/6 और ये होगा t/12, क्योंकि ये देखिए ये हिस्सा मीन के नजदीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ये जो तीनों पॉइंट है ये क्या शो कर रहे हैं बच्चों, ये मीन पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या शो कर रहे हैं, ये तीनों मीन पोजीशन शो कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देख लो। अब इसके बाद में हर एक पॉइंट पे रिटर्न देखिए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मीन से निकला, हाफ ऑफ एक्सट्रीम, हाफ ऑफ एक्सट्रीम के लिए टाइम कितना लगा, t/12, फिर उसके बाद में हाफ ऑफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम t/6 का टाइमिंग लगा, t/6 टोटल टाइमिंग कितना लगा, t/4 का लगा। फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट से तो लौटेगा ना हाफ ऑफ एक्सट्रीम पे, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t/4 प्लस t/6। देखो ना, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टोटल t/4 लगा, बट यहां से लौटेगा भी ना यहां पर, तो इसका टाइम कितना है, t/6 है। तो इस पॉइंट को टोटल कितना टाइम लगा होगा बच्चों, इस पॉइंट को टोटल टाइम लगा होगा t/4 प्लस t/6। समझ गए। ऐसे ही सारे पॉइंट्स का टाइमिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और ये टाइम पीरियड एक बार आपको अगर याद हो जाता है तो फेज एंगल कुछ भी नहीं है उसके आगे, कि इस पॉइंट पे फेज एंगल कितना होगा, इनिशियल फेज कितना होगा, झटके में आप लोग बता लेंगे। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम। चलिए देखिए यहां पर क्लियर है आपको एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। और मैंने क्वेश्चन वाली फाइल भी तैयार की है, मैंने क्वेश्चन वाली फाइल भी तैयार की है, मैं आपको जरा वो शो करता हूं क्वेश्चन वाली फाइल, 2 मिनट जरा इसको मैं सेव कर लूं। मैं क्वेश्चन वाली फाइल दिखाता हूं आपको, इस फाइल को मैं सेव कर लूं जरा, ठीक है। मैं क्वेश्चन वाली फाइल आपको शो करता हूं, ये क्वेश्चन वाली फाइल जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन वाली फाइल मेरी शायद यहाँ पे दिख नहीं रही है। अरे यार, ठीक है देखिए, देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन वाली फाइल है लास्ट में, ये मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो जितने क्वेश्चंस अब आपके नेक्स्ट टाइम में होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आप लोग अभी इसको देख के लेते तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बच्चों और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के। एक बार आपने अगर इनको प्रैक्टिस कर लिया बच्चों, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर सीईटी एग्जाम फॉर दिस टॉपिक, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना भी टफ टॉपिक नहीं है, फॉर्मूला बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही लिमिटेड है, जो फॉर्मूला है सवाल डायरेक्ट उन पे ही आता है। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आइए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर आज का अच्छे से समझा होगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ रहा होगा तो आप लोग इसको एक बार ट्राई अच्छे से खुद से करिएगा, ठीक है। कि ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख के आइए, रिवाइज करके ही आना है, वरना आपको समझने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए बाय।